नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती श्रावण मास में धरती में आ गए हैं। एक ऐसा मास जो उनको सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रिय है। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए वो श्रावण मास के समय में भक्तों के पास आते हैं। ऐसे में भक्त जो भोलेनाथ को एक लोटे जल से प्रसन्न करने की बात करते हैं, भगवान से मनोकामनाएं मांगते हैं, रुद्राभिषेक होता है, वैदिक मंत्रोच्चारण होता है, हर तरफ भोलेनाथ हर हर शंभू के जयकारे होते हैं। श्रावण की शुरुआत हो चुकी है। आज की इस विशेष पेशकश में हम अपने दर्शकों को अपने एस्ट्रोलॉजर्स और धार्मिक गुरुओं के जरिए बताएंगे कि सावन के वो विशेष उपाय जो आप करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। 19 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। श्रावण में इसका लाभ उठाएं। महापावन हो चुके श्रावण मास में आस्था का विहंगम नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में शिवलिंग पर किस तरीके से अभिषेक करें, अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करें, और श्रावण आने से पहले और श्रावण के पहले दिन और अंत दिन तक यानी कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक किस आचरण का पालन करें, घर से क्या चीजें हटाएं, घर में क्या चीजें लाएं, ये बताने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ दीपा शर्मा जी हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, और इसके अलावा एस्ट्रो गुरु मान्या भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मान्या जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि ये जो श्रावण है इस बार इतना विशेष क्यों? सबसे पहले तो निहारिका जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लाइव के लिए बुलाया। देखिए, इस साल जो सावन है वह बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि अधिक मास के रहते जो सावन है इस साल, ये 2 महीने का होने वाला है, जो कि 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक चलेगा। यह जो योग है ये 19 सालों में पहली बारी बन रहा है। और साथ में इस साल जो है ये सावन में 8 सोमवार आने वाले हैं। तो देखिए कितनी सारी शिव भक्ति जो है होने वाली है ना। तो ये समय तो बहुत ही अच्छा है शिव परिवार को, शिव की पूरी आस्था रखते हुए अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह बहुत ही बेहतर समय है। मान्या जी, श्रावण आने के समय हम घर से क्या क्या चीजें हटाएं ताकि बरकत हो, और शिवलिंग की आराधना अगर हम कर रहे हैं, अगर हम घर में रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो हमारे घर में ये चीजें नहीं रहनी चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके की अनहोनी और दुर्भाग्य ना आए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि घर के अंदर से आपको कोई भी कबाड़ रखा हुआ है, अगर आपने कोई भी नेगेटिव चीजें रखी हुई है, जैसे कि हम बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा करके रख देते हैं, रद्दी इकट्ठा करके रख देते हैं, कोई काम की चीजें नहीं होती हैं, वायर्स होती हैं वो इकट्ठा करके रख देते हैं, ये सब चीजों को हमें अपने घर से पहले निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज लेकर आती हैं घर में। तो अगर आप ये सब चीजों को निकाल देंगे, और साथ में जब लोग सावन रखते हैं तो वो व्रत भी रखते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी किचन को बहुत ही शुद्ध रखना होता है। इसलिए सबसे पहले अपने घर से अंडे या फिर कोई भी जो पीने वाली वस्तु होती है, जैसे शराब हो गई, ये सब चीजों को सब पहले घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस समय यह एक ऐसा समय है जब आपको अपने पूरे तन मन से, और साथ में कहते हैं ना बॉडी माइंड और सोल तीनों को पवित्र करके चलना है। तो इसलिए ये सब चीजों को, नॉनवेज को, यहाँ तक कि अंडों को, आपको अल्कोहल को, इन सब चीजों को घर से निकाल देना चाहिए और अपने पवित्र मन से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। दीपा जी, श्रावण के पहले दिन ही मंगला गौरी व्रत है। मंगला गौरी व्रत क्यों किया जाता है, और इसे करने की जो पद्धति है, जो तरीका है, जो विधान है, वो क्या है? जी, निहारिका जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने और शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल रहेगा। ये सावन का महीना क्यों है खास इस साल यानी 2023 का ये सावन शिव भक्तों के लिए कैसे खास रहेगा? बताती हूँ आपको कि ये सावन का जो महीना है इस बार 2 सावन है, यानी कि एक सावन का महीने में 4 हफ्ते होते थे, लेकिन इस सावन के महीने में पूरे 8 हफ्ते रहेंगे। इस 8 हफ्तों में कौन-कौन से व्रत खास रहेंगे? सभी जानते हैं कि सावन के 4 सोमवार जिन लोगों का विवाह नहीं होता, जिन लोगों को कोई बिज़नेस रिलेटेड कोई बहुत महत्वपूर्ण काम होता है या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही थी, जो सावन के महीने में ही हो सकती है, जो कार्य सावन के महीने में ही कर सकते हैं, उस कार्य को आप 4 हफ्ते यानी 4 सोमवार को करते थे। सावन के जो सोमवार रखे जाते हैं, वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन सावन के सोमवार का क्या महत्व होता है? ये जो सावन के सोमवार होते हैं, ये माँ पार्वती ने भी इसी सावन के
सोमवार और मंगलवार के व्रत रखे थे, जिसमें कि उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। अब आप सोचेंगे कि मंगलवार, लेकिन इस मंगलवार की भी मैं आपको का महत्व बताऊंगी कि सावन के मंगलवार का क्या महत्व होता है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि सावन के जो सोमवार है, यानी 4 सोमवार, इनका व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता, जिन कन्याओं को शादी से रिलेटेड समस्या आ रही है, बहुत लंबे समय से प्रयास करने के बाद अभी कहीं बात नहीं बन रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही ये सावन का जो महीना होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन के 4 सोमवार अगर आप व्रत करते हैं, जिसमें कि आपको नमक का सेवन नहीं करना होता, खास करके इस बात का ध्यान रखिएगा, नमक का सेवन नहीं करना होता इसमें आपको, और आलू और चावल, ये 2 चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी होती है। यानी शिव अभिषेक कैसे करेंगे, शिव जी पर जल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन उबला हुआ चावल और आलू अगर आप ये शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो जिन लोगों का भी विवाह नहीं हो रहा है, उनको सावन के 4 नहीं बल्कि इस बार 8 सोमवार के व्रत रखने हैं। पूरे 8 सोमवार के आप व्रत रखिए। आप दिन में कुछ भी फलाहार ले सकते हैं, लेकिन शाम के समय आपको, रात के समय जब आप व्रत खोलते हैं, तो उस समय पर आपको नमक का सेवन नहीं करना है। आप मीठा कुछ खा सकते हैं, आप फीका कुछ खा सकते हैं, लेकिन आप नमक का सेवन ना करें। साथ ही आप इसमें अनाज का यानी अन्न का सेवन कर सकते हैं। अन्न का कोई परहेज इसमें नहीं किया जाता है। तो सावन के जो 8 सोमवार के व्रत इस बार रहेंगे, लकी है वो लोग जिनको 8 सोमवार करने को मिल रहे हैं, वो भी सावन के। तो देखिएगा, अगर आप इस सावन के 8 सोमवार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है भगवान शिव जरूर पूरी करेंगे। अब बात करते हैं कि सावन के मंगलवार किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। बताती हूँ कि सावन के सोमवार से अधिक मंगलवार उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको विवाह संबंधी परेशानी, खास करके जो कन्याएं, जिनके माता पिता परेशान है कि लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए सावन के ये मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन मंगलवार के दिन को कहा जाता है मंगला गौरी। मंगला गौरी के जो ये व्रत हैं, ये किए जाते हैं सावन के मंगलवार। 4 मंगलवार होते हैं, लेकिन इस बार 9 मंगलवार शायद पड़ रहे हैं, 2 महीने में शायद 9 मंगलवार पड़ेंगे, क्योंकि जो पहला दिन है सावन का, वही मंगला गौरी व्रत से शुरू हो रहा है। यानी कि कल से अगर हम बात करें, सावन की जो पहला दिन रहेगा, तो वो आपका मंगला गौरी व्रत से शुरू होगा। सावन का जो मंगलवार, पहला मंगलवार है, वो मंगला गौरी व्रत से शुरू हो रहा है, और इस दिन आपको खास, इसी दिन से आपको व्रत शुरू कर देना चाहिए। इसमें आपको खास क्या करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो मंगला गौरी व्रत होते हैं, ये माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए किए थे, और इसका एक विधान होता है कि अगर आप ये व्रत एक बार शुरू करते हैं, तो ये आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि ये व्रत लगातार 5 साल किए जाते हैं। यानी कि अगर आप इस साल से शुरू करते हैं, तो लगातार 5 वर्ष तक आपको ये व्रत करने हैं। इस बीच अगर आपका विवाह हो जाता है, तो विवाह के बाद भी आप ये 5 साल तक लगातार ये व्रत करेंगे। इस व्रत में आपको खास ध्यान रखना होता है कि जो पूजा विधि अर्चना है, वो तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको इसका पूजन करना है, किस प्रकार से विधि है, क्या-क्या सामग्री आपको इस व्रत में चाहिए होती है। कन्याओं को खास ध्यान रखना है, इसमें कथा होती है, आप वो कथा देख सकते हैं। वो लंबी कथा है, तो मैं यहाँ आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन वो कथा आपको आराम से मिल जाएगी। उस कथा को आप अगर करते हैं, पूजा करते समय छोटी-सी कथा पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद उसको फिर आप जिस प्रकार से अभिषेक होता है, माँ का श्रृंगार होता है, वो कीजिए, व्रत कीजिए, और रात के समय आपको भोजन करना होता है। एक समय आप भोजन कर सकते हैं इस व्रत में। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको नमक की नहीं, उनको नमक के बिना नहीं चलता है, तो वो नमक खा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर बिना नमक के करते हैं, तो और भी ज़्यादा उत्तम होता है। सुबह-सुबह आपको स्नान करने के बाद माँ पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान लेना। ये ध्यान रखना है आपको कि 9 व्रत जब आप करेंगे, या 8 जो भी सावन में पड़ रहे हैं, वो 8 व्रत आपको, उसमें हर सावन के व्रत में, यानी हर व्रत में आपको श्रृंगार का सामान रखना है। तो श्रृंगार के सामान में चूड़ियाँ रहेंगी, लेकिन याद रखिए कि हाँ, लाल चूड़ियों का नहीं, हरी चूड़ियों का इस्तेमाल करना है आपको। हरे रंग की चूड़ियाँ आप ले लीजिएगा, और इसमें मेहंदी का आप प्रयोग कीजिए, बिंदी आप ले सकते हैं, माँ को सिंदूर अर्पित करने के लिए ले सकते हैं। साथ ही सफेद रंग की मिठाई, विशेष रूप से सफेद रंग की मिठाई का ही भोग लगाया जाता है। तो कोई भी सफेद रंग की मिठाई आप ले सकते हैं जिसमें अन्न ना हो, या खोए से बनी हुई हो सकती है, मावे से बनी हुई मिठाई ले सकते हैं आप। इस तरह की मिठाई आपको लेनी है। अब आप माँ पार्वती के श्रृंगार का सामान लेकर जाएँ, शिवलिंग के पास जाएँ, सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें, उसके बाद माँ पार्वती को स्नान कराएँ। शिव को आपको सफेद चंदन या पीले चंदन से लेप करना है, और माँ पार्वती को आपको हल्दी के पानी से, यानी पानी में थोड़ी हल्दी डाल लीजिएगा, या वैसे सूखी हल्दी ले जाइए,
माँ के हाथों पर पैरों पर लगाना है। हल्दी लगाने के बाद उनको फिर स्नान कराना है। स्नान करने के बाद फिर उनका पूरा श्रृंगार आप करेंगे, सिंदूर अर्पित करें, चुनरी है तो चुनरी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चूड़ियाँ आप उनको पहनाएँ, मेहंदी लगाएँ, हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाएँगे और फिर एक कलावे से या किसी फूल माला से उनका गठबंधन, उनको एक दोनों को मिलके आप माला अर्पित करेंगे। भगवान शिव को चंदन का लेप करने के बाद स्नान कराएँगे, स्नान करा के फिर उनको वापस तिलक लगा के फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद उनको भोग लगाएँगे। दोनों की आरती करेंगे, कथा करेंगे, आरती करने के बाद, कथा करने के बाद फिर सफेद मिठाई का भोग दोनों को लगाएँगे, माँ पार्वती और भगवान शिव को। ये विधि-विधान रहता है मंगला गौरी के व्रत का। इसमें आपको खास ध्यान रखना होता है कि भगवान शिव को अगर आप बेल पत्र भी चढ़ा देते हैं उस समय पे, तो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माँ पार्वती को चंदन नहीं लगाना होता है, माँ पार्वती को आप सिंदूर ही अर्पित करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर सिंदूर अवेलेबल नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो चंदन आप माँ को ना लगाएँ। ये विधि-विधान रहेगा माँ पार्वती की पूजा का मंगला गौरी के व्रत के लिए। उसके बाद आप अपने घर आकर कुछ भी फल, फ्रूट ऐसा कुछ खा सकती हैं। रात को आप आराम से अपना व्रत खोल सकते हैं, अन्न खा सकते हैं, इसमें अन्न का कोई परहेज नहीं है। जो लोग नमक नहीं खा सकते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं चलेगा तो वो खा सकते हैं। इस प्रकार से आप ये व्रत मंगला गौरी के कीजिए और देखिएगा, क्योंकि ये व्रत कभी भी किसी भी रूप में निष्फल नहीं होते हैं। इनका बहुत ही शास्त्र में विधान है कि अगर आप ये सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप ये मंगला गौरी के व्रत करते हैं, तो निश्चित रूप से माँ एक ही वर्ष में सुन लेती है। अगर आप इस बार करते हैं तो देखिएगा कि आने वाली सर्दियों में ही विवाह के संयोग बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये व्रत आपको लगातार 5 साल हर सावन में करने हैं। किसी भी सावन आपको भूलना नहीं है, चाहे कंडीशन, सिचुएशन कुछ भी हो। नहीं तो इसका फिर जो है विधान गड़बड़ हो जाता है, तो 5 साल लगातार आप इस व्रत को करेंगे। ये माँ के लिए अर्पित करेंगे आप इन व्रत को विवाह होने के बाद भी। तो ये था सावन का महत्व। सावन में जो आप अगर आपको अगर थोड़ा बिज़नेस रिलेटेड, काम रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आप गन्ने के रस, यानी धन संबंधी अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है, तो गन्ने के रस से भगवान शिव का पूरे सावन में अभिषेक कीजिए। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो नाग केसर के फूल, 108 नाग केसर के फूल लीजिए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए और 108 नाग केसर के फूल चढ़ाइए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो ये सावन का महीना साल में एक बार मिलता है। बहुत ही पावन, बहुत ही उत्तम महीना होता है। इसमें भगवान शिव की आराधना कीजिए, जो फल चाहेंगे वो आपको प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान भोले बाबा होते हैं और बहुत भोले होते हैं। अगर एक लोटा जल भी सिर्फ आप उनको चढ़ा देते हैं, तो भी वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो ये सावन का जो महीना रहेगा, ये विशेष रहेगा, ध्यान रखिएगा। 4 नहीं 8 हफ्ते रहेंगे इसमें और 8 व्रत रहेंगे सोमवार के और शायद 9 रहेंगे मंगला गौरी के व्रत। कीजिएगा, ज़रूर आपको फल की प्राप्ति होगी। कुछ भी नहीं कर सकते तो हर रोज़ 1 लोटा जल भगवान शिव को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। जिन लोगों को शनि की 7.5 ढैया चल रही है, वो काले तिल डालकर और थोड़ा कच्चा दूध डालकर भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा, तो किसी तरह के भी जो कष्ट आपको 7.5 और ढैया में आ रहे हैं, वो भी आपके दूर हो जाएँगे। तो ये है सावन के महीने की महिमा। आप सभी को सावन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जो लोग जो कामना रख रहे हैं इस सावन के महीने में, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करें। मान्या जी, भगवान शिव को आप क्या अपनी मनोकामना पूर्ति के हिसाब से चढ़ाएं? कुछ कहते हैं वो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन तमाम जो धार्मिक जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि भगवान शिव को आप क्या-क्या अर्पित कर सकते हैं, अपनी अलग-अलग समस्याओं को लेकर अलग-अलग चीजें अर्पित कर सकते हैं, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी, ये जो समय आने वाला है, ये जो 2 महीने रहने वाले हैं, अपने आप में बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। इस समय पर जो भी पूजा आप करेंगे, जो भी पूजा-पाठ आप करेंगे, उसका फल आपको डबल मिलेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सोमवार को व्रत रखना बहुत ही पसंद करते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हर सोमवार को आप छोटी-छोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ़ को और भी बेहतर बना सकें, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकें। देखिए, कई बार लोगों को परेशानी होती है कि उनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अगर ऐसे में उनको करना क्या है, उनको शिवजी जी के ऊपर केसर मिश्रित जो जल होता है वो अर्पित करना है। शिवजी जी के ऊपर उनको अनार का रस चढ़ाना है। इससे उनके घर में जो परेशानी धन से रिलेटेड आ रही है वह दूर हो जाएगी। दूसरी परेशानी जो देखी जाती है वह देखी जाती है हेल्थ से रिलेटेड, रोग से रिलेटेड। कई लोगों को बीमारी बहुत ज़्यादा घर कर जाती है,
इजीली वो उस चीज से निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, तो ऐसे में आप जो है जल में थोड़ा सा काला तिल डाल सकते हैं और शिव जी का इससे अभिषेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेमेडी है और इससे बहुत ही अच्छे से जो है रिजल्ट्स आते हैं। अगर ये करके देखेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। डिप्रेशन भी दूर होता है और साथ साथ जो है रोग हैं वो भी खत्म होते हैं। अब कई बार हमें ये भी परेशानी होती है, अपने जो तीसरी परेशानी हमारे घर में या फिर हमारी लाइफ में देखी जाती है वो देखी जाती है रिलेशनशिप इश्यूज। पति पत्नी की नहीं बनती है, घर में माँ बाप हैं, आपस में भाई बहन के साथ नहीं बनती है, माँ बाप के साथ नहीं बनती है। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में जो है आपको, जब आप अभिषेक के लिए सोमवार को व्रत रखते हुए आप अभिषेक के लिए जाते हैं तो उस समय आपको जो है माँ पार्वती को आपको जो है एक पंचामृत जो है उनको चढ़ाना है। अगर आप माँ पार्वती को पंचामृत चढ़ाएंगे तो आपके घर में आपस में सदस्य हमेशा एकजुट होकर रहेंगे, पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है वो खुश में रहेगा। तो इस तरीके से जो है अगर आप छोटी सी रेमेडीज करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद देखा जाता है जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शादी नहीं हो पा रही है या फिर उनकी शादी में बहुत सारी अड़चन आ रही है, तो अब उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उनके लिए जो है उनको जो है अपना, जब वो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाते हैं सोमवार को, उस दिन उन्हें दूध के अंदर केसर डालना है। केसर डाल के जब वो जल चढ़ाएंगे तो जो भी परेशानियां उनकी लाइफ में शादी से रिलेटेड आ रही हैं, या तो शादी नहीं हो पा रही है या फिर जो है कोई भी कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं, तो ये सब जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाएंगी। अब एक और परेशानी देखी जाती है जो है करियर से रिलेटेड। कई लोगों की जॉब नहीं लगती है, कई लोगों को जॉब में बहुत जल्दी जल्दी जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कहीं स्टेगनेंट नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए उनको हर सोमवार को जाकर जल में काले तिल मिलाकर एक तो उनको अभिषेक करना है। उसके अलावा माँ पार्वती को पाजेब जो पायल होती है वो उनको जो है पहनानी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका करियर जो रिलेटेड जितनी भी परेशानी है वो सब दूर हो जाती है। तो देखिए 5 उपाय मैंने आपको बता दिए जो इस सावन के महीने में करके आप अपनी लाइफ में सारी तरीके की परेशानियों से दूरी पा सकते हैं। तो बहुत ही आसान उपाय हैं और ये सभी बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो आप डेफिनेटली ट्राई करें इन उपायों को और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाएं, अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशहाल बनाएं। शिव भोले की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। माने जी, एक और सवाल आपसे है कि क्या सावन के जो सोमवार व्रत हैं वो पुरुष भी कर सकते हैं? जी, शिव जी के व्रत बिल्कुल महिलाएं रखती हैं, क्योंकि आप देखिए जो 16 सोमवार के व्रत होते हैं वो भी तो महिलाएं या फिर लड़कियां रखती हैं, कुंवारी कन्याएं रखती हैं। क्यों रखती हैं? ताकि उनको भी शिव जी जैसा अच्छा पति मिल सके, है ना। जिस तरीके से पार्वती माँ को एक बहुत ही अच्छे भोले भाले से पति मिले हुए हैं, इसी तरीके से सब कुंवारी कन्याएं भी यही चाहती हैं कि उनको भी बहुत अच्छा सा पति मिल सके। और जो विवाहित लड़कियां, जो लेडीज हैं, वो इसलिए व्रत रखती हैं ताकि उनके पति जो हैं वो और भी अच्छे हो सके, उनके लिए हमेशा जो है हमेशा तत्पर रहे, उनसे हमेशा प्यार करें। जिस तरीके से भोलेनाथ माँ पार्वती से कितना प्यार करते हैं, उसी तरीके से जो है हर विवाहित जो लेडी होती है वो भी यही चाहती है, इसीलिए वह सोमवार के व्रत रखती हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप अविवाहित लड़कियां हो या फिर विवाहित लड़कियां हो, सब रख सकते हैं इस व्रत को। धन्यवाद दीपा जी और माना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और श्रावण में भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, विशेष उपाय और किन किन सावधानियों का पालन करें जो हमें अभी तक नहीं पता था वो बताने के लिए।